अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइंस फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 3 दिसंबर 2025 से आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री में। फॉरेक्स फैक्ट्री में 3 दिसंबर का डाटा देखते हैं। 3 दिसंबर का डाटा यूएसडी से रिलेटेड है जी। 6:15 पर यूएसडी से रिलेटेड एडीबी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। मतलब कि ये आपको तकरीबन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 50 पॉइंट से 70 पॉइंट तक मूवमेंट देखने को मिल सकता है आज 6:15 पर। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि ये सिंगल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। या अगर इसका डाटा पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है तो एक ही साइड पर मूव करेगी। सेकेंडली है जी, यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो 8 बजे है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इस पर हम ट्रेड लेंगे भी नहीं क्योंकि साथ इसके मीडियम इम्पैक्ट भी है। मीडियम इम्पैक्ट बल्कि यूरो में है। ठीक है, इस पर भी ट्रेड ले सकते हैं, इस पर भी, लेकिन ध्यान से पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान करना है, फिर आपने ट्रेड एक्टिव करनी है। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर डे 1 टाइम फ्रेम है। सबसे पहले मैं तमाम इंडिकेटर्स और ड्राइंग्स वगैरह रिमूव करता हूँ। ये रिमूव करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और आज देखते हैं कि मार्केट क्या करेगी। सबसे पहले ये आगे जी रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे की बात हो रही है सिर्फ। ये सपोर्ट आ गई है। इसका कलर हम कर देते हैं चेंज और सेंटर में पिवट पॉइंट एक्टिव करते हैं। ये है जी पिवट पॉइंट, इसका कलर भी हम थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गई। टाइम फ्रेम इसका चेंज करते हैं। H4 में डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन वो देखते हैं, अगर हमें कहीं मिलता है तो। सबसे पहले जी, ये सपोर्ट जो है ये बड़े काम की है। इसकी लिक्विडिटी स्वीप यहाँ मौजूद है और ये इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा एज अ डिमांड जोन कंसिडर होगा। मार्केट यहाँ जैसे भी आए, यहाँ से रिजेक्शन आपको मिलते हुए नजर आएगी और यहाँ से आप इजीली ट्रेड एक्टिव कर पाएंगे। ये है जी 68, 41, 68 और नीचे का एरिया जो है वो है 58। कोई भी ज़्यादा नहीं है, प्रीसाइज इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और ऊपर वाली का भी कलर चेंज कर देता हूँ। दोनों का कलर चेंज हो गया। ये डिमांड जोन। अब इससे नीचे की बात करें तो लिक्विडिटी स्वीप यहाँ मौजूद है। इसे भी हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि मार्केट की मूवमेंट कुछ भी नहीं कहा जा सकता कितनी हो सकती है, लेकिन हमें ये पता हो कि मार्केट किस तरह से आ रही है और हमें किस तरह से ट्रेड एक्टिव करनी है। अच्छा जी, ये हो गई रेजिस्टेंस जो मैंने आज की प्रीवियस डे की लगाई है वो ख़ास नहीं है। थोड़ी सी रिजेक्शन यहाँ मिलेगी मार्केट को और मार्केट ने अगर अप जाना होगा तो फ़ौरन निकल जाएगी। तकरीबन चांस यहाँ रजिस्ट के हैं थोड़े से। मार्केट किस तरह से मूव करेगी ये भी मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। मार्केट यहाँ जैसे ही आएगी, यहाँ से फ़ौरन थोड़ा सा रिटेस्ट लेगी और ब्रेकआउट कर देगी इस एरिया को। वैसे ये एरिया छोटा सा नज़र आ रहा है, आप देखें तो आपको फिर पता लगेगा। ठीक है जी। हाँ, ये है कि जहाँ ये एरिया है इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत अहम है। ये है जी सप्लाई जोन 4260, जो कि पहले से भी हमने मार्क किया हुआ होता है। अक्सर 4260 का एरिया जो है रिजेक्शन एरिया है। इसलिए मैंने यहाँ भी सप्लाई जोन कर दिया, लगा दिया। अगर प्रीवियस डे को देखें तो हायर हाई जो है वो तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन लगा देना भी ज़रूरी होता है। ये है जी 4380 की बात हो रही है। 4380 जो है ये याद रखना कि 4380 से मार्केट मूव नहीं करेगी। मीन्स के रिवर्सल ट्रेड आपको नहीं देगी।
उसके रीज़न ये है कि मार्केट पहले से ही रिजेक्ट हो जाएगी। 43-61 पर मैंने ड्रा किया, लेकिन ये रिजेक्शन इसकी डायरेक्ट 43-50 से हो जाएगी। ये जब जाएगी तब देखा जाएगा। इस टाइम हमारे पास 2 सप्लाई ज़ोन और 2 डिमांड ज़ोन है। पहले हम इसको देखते हैं। अभी हमने लिक्विडिटी स्वीप मार्क की थी, अब हम ओरिजिनल विद ऑर्डर ब्लॉक सर्च करते हैं। H1 में जाते हैं, उसको यहाँ देखेंगे। ये देखें जी, मैंने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप मार्क की थी, लेकिन इसको भी प्रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक मार्क किया हुआ है। ये है जी आपका डिमांड जोन, क्लियर हो गया। और ऊपर की जानिब देखा जाए तो ये सप्लाई जोन है आपका, और ये भी सप्लाई जोन है। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आज हमने क्या करना है, H4 की कैंडल देख लिया हमने, मुसलसल ऊपर की जानिब जा रहा है ये मार्केट। यहाँ से ये मैंने रिटेस्ट लगा दिया है, मार्केट इस साइड पर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल कोई कैंडल H1 में या M30 में बना देती है तो आप यहाँ तक इसे होल्ड कर सके। 4100 समझ, 4200 समझ लो, लेकिन ये कोई ख़ास एरिया नहीं है 4222 और 4200, क्योंकि ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट ब्रेक करने में देर नहीं लगाएगी मार्केट जैसे ही H1 में कोई भी कैंडल बनाती है तो फ़ौरन रिजेक्ट होकर यहाँ आ जाएगी। 4170 की बात करें या फिर हम करें 4160-65 की, यहाँ से मूव करके फिर रिजेक्ट यहाँ से होना ही होना है, क्योंकि सपोर्ट है नीचे, स्ट्रॉन्ग है, लिक्विडिटी स्वीप है, यहाँ मार्केट वापस आएगी। और इसके अलावा वापस क्यों आएगी, इसकी रीज़न एक और भी है कि बाय ट्रेंड है। जहाँ से मार्केट आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं। ये आपको होल्ड एरिया भी मैंने बता दिया है, ये है मैक्सिमम, और ये सेकंड मैंने बनाया है। अब आते हैं जी सप्लाई जोन पर। सप्लाई जोन का एरिया मैंने एक बता दिया है, दूसरा ये रहेगा। मार्केट जैसे ही ऊपर आती है यहाँ से रिजेक्ट इसने होना है। फर्स्ट टाइम की बात करता हूँ, सेकंड टाइम बिल्कुल भी कोशिश ना किया करें। 4260 4250 से आप रिजेक्शन ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, और फर्स्ट होल्ड जो है वो आपको सीधा मिलेगा पिवट पॉइंट तक। छोटा प्रॉफिट लेना है एज अ स्कैल्पिंग के तौर पर तो 4230 से निकल जाएंगे आप, 20 पॉइंट्स लेकर आउट हो जाएंगे। अदरवाइज आप पिवट पॉइंट तक भी होल्ड कर सकते हैं। पिवट पॉइंट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब टाइम नहीं हो, किसी टाइम फिर बताऊंगा कि पिवट पॉइंट होता क्या है, ये क्यों इस पे इसे बताया जाता है। ठीक है जी, ये है जी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है। बाय ट्रेंड चला हुआ है, टारगेट मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से रेजिस्ट होकर थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दे जाएगी, आप डायरेक्टली ट्रेड यहाँ से एक्टिव कर पाएंगे। ये है जी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।